किसान भाई नमस्कार। का आप भी चाहत बानी कि आपके तुरई के फसल से ज्यादा पैदावार मिले, आपके तुरई के फसल से फल लंबा सीधा और चमकदार आए और बाजार में आपके तुरई सबसे महंगा वाला दाम में बिके, तो ई वीडियो आप खातिर बहुत खास होखे वाला बा। भाई साहब, आज के वीडियो में हमनी के बात कइल जी तुरई के उन्नत खेती के गुप्त तरीका, जवन ज्यादातर किसान नइखन जानत। लेकिन किसान भाई, यह तरीका आपके खेती के नुकसान से मुनाफा में बदल सकत बा। आज हमनी के वीडियो में बात करें जी सही किस्म के चुनाव, बुआई के परफेक्ट समय, खाद और उर्वरक के सटीक प्रयोग, अपन तोरई के फसल में फूल और फल झड़े से कैसे बचावल जाओ, यानी हर वो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करें जी जीवन तोरई के खेती में बहुत काम आवेला। तो भाई साहब, अगर आप भी अपन तोरई के फसल से डबल से ट्रिपल उत्पादन लिहल चाहत बानी तो ये वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो भाई साहब, शुरू करे से पहले आपसे एगो छोटा सा रिक्वेस्ट बा। चैनल पर नया बानी तो सबसे पहले वीडियो के लाइक कर दी और खेती किसानी से जुड़ल काम के और इम्पोर्टेंट जानकारी पावे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। चलिए आपके बेशकीमती समय न लेते हुए वीडियो के शुरू कर जाओ। किसान भाई, जैसे ही तोरई के नाम आवेला तो हमने मन में सबसे पहला सवाल रेट के लेके होला कि आगे चल के तोरई के मंडी रेट बढ़िया वाला देखे के मिली या ना। होला का कि कभी कभी तोरई के रेट बिल्कुल घट जाला, यानी एवरेज से भी नीचे 5-10 रुपया किलो तक बिके लागेला। लेकिन किसान भाई, तोरई की अगेती खेती कर ले जाना तो यकीन मानी पैदावार के साथ साथ आपके जबरदस्त वाला रेट देखे के मिलेला। यानी तोरई के सही तरीका से खेती कइल जा तो जबरदस्त वाला उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त वाला मंडी रेट ले सकत बानी जा। किसान भाई देखी, फरवरी के महीना सब्जी वर्ग के खेती करे खातिर कोनो वरदान से कम ना होला और इहे महीना में तोरई के सफल खेती करे के आपके पास एगो सुनहरा मौका बा। काहे कि यही महीना में जायद सीजन के मोस्ट और पॉपुलर सब्जी के बुआई कइल जाला। यह सब सब्जी में एगो मोस्ट और पॉपुलर सब्जी बा तरोई के खेती। आगे चल के मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रहेला। भाई साहब, सबसे पहले बात कइल जाए तरोई के सफल खेती करे खातिर मिट्टी के चुनाव। तो देखी, तरोई के खेती दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी तरोई के खेती खातिर काफी परफेक्ट मानल जाला। जमीन के पीएच मान के बात कइल जाता तरोई की खेती खातिर 5.5 से लेके 7.5 तक काफी परफेक्ट मानल जाला। ए तरह के भूमि में तरोई के सफल खेती कइल जा सकता। और किसान भाई, ध्यान देवे के बात ई बा कि यदि आप तरोई की खेती करे जात मानी तो जल निकास वाला भूमि के चुनाव करे के चाहिए। खेत से जल निकास के उचित प्रबंध रहे के चाहिए, न तो आगे चल के ज्यादा बारिश वगैरह होला तक खेत में जल भराव हो जाला। ये स्थिति में आपकी फसल खराब हो सकत बा। तो किसान भाई, ई तो हो गई तरोई की खेती खातिर परफेक्ट मिट्टी के चुनाव। अब ये मिट्टी के आपके तरोई की खेती करे खातिर और जबरदस्त वाला उत्पादन लेवे खातिर बढ़िया से तैयार करे के पड़ी। तो खेत के तैयारी के बात कइल जाता, आजकल ज्यादातर तरोई की खेती आलू वाला खेत में होला। काहे कि यही समय पर ज्यादातर किसान के आलू कोड़ाला और वो खेत में तरोई के साथ साथ अन्य सब्जी के बुआई करे लें। तो आपके आलू के फसल निकल गई बा तो आप अपना आलू वाला खेत में तरोई के बुआई कर सकत बानी, बढ़िया वाला रिजल्ट मिलेला। ऐसा ना कि सिर्फ आलू वाला खेत पे ही तरोई की बुआई कइल जा सकता। आपके कोनो भी प्रकार के फसल लागल बा और वो खत्म हो गई बा तो ओमे भी आप तरोई की बुआई कर सकत बानी। तो किसान भाई देखी, ए समय पर ज्यादातर खेत में नमी वगैरह ना रहेला तो सबसे पहले खेत के सिंचाई कर देवे के चाहिए। अब सिंचाई के बाद अपन खेत में 5 से 7 दिन बाद ओट आवेला। तो आपके खेत में जैसे ही ओट आ जात बा तो सबसे पहले एगो गहरी जोताई कर दी। किसान भाई, जबरदस्त वाला उत्पादन लेवे के बा और लाजवाब वाला प्रॉफिट निकाले के बा तो यही समय पर कुछ खाद उर्वरक भी दिहल जाला। खाद में आप प्रति एकड़ में 4 से 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट ले ली, या वर्मी कंपोस्ट आप नहीं ले तब प्रति एकड़ में 2 से 3 टाली गोबर के खाद जरूर प्रयोग करे के चाहिए। ई खाद की खेत में छिड़काव के बाद फिर से एगो जुताई कर देवे के चाहिए। अब बात आवेला रासायनिक खाद के। काहे कि फसल के लंबा समय तक चलावे के बाद जबरदस्त वाला उत्पादन लेवे के बाद और लाजवाब वाला प्रॉफिट निकाले के बाद तो कुछ रासायनिक खाद दिहल काफी जरूरी बा। तब प्रति एकड़ में 40 से 45 केजी DAP और एक साथ में 30 से 35 केजी यूरिया और 15 से 20 केजी MOP यानी मिरोटो पोटास और यही सब खाद के साथ 4 से 5 केजी मोनो जिंक लेवे के चाहिए। ये सब खाद के मिक्स करके और खेत में छिड़काव के बाद खेत के रोटावेटर से जुताई करे के चाहिए। इस तरह से आपके खेत हो जाई तरोई के बुआई खातिर बिल्कुल तैयार। किसान भाई देखी, कोनो भी फसल से आपके जबरदस्त वाला उत्पादन लेवे के बाद तो आपके खेत के तैयारी में अहम भूमिका रहे के चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गई खेत के तैयारी। अब खेत के तैयारी के बाद ई खेत में तरोई के बुआई खातिर बेस्ट वैरायटी के चुनाव करे के पड़ी। काहे कि आप कतनो भी खाद उर्वरक के प्रयोग करके और बढ़िया से जुताई करके खेत के तैयारी कर ले
और बढ़िया वाला बेस्ट वैरायटी के चुनाव ना हो पाई ना, तो फिर भी आपके उत्पादन बढ़िया वाला ना मिल पाई। तो ऐसे बढ़िया वाला किस्म के चुनाव करके बुआई करे के चाहिए। तो कुछ बेस्ट वैरायटी के बात कही जाते इस समय पर 1 नंबर पर चले वाला बिया एडवांटा कंपनी के अनीता। काफी बढ़िया वाला वैरायटी, हर जबरदस्त वाला उत्पादन मिलेला, हर किसान के फेवरेट है। दूसरा बीएनआर कंपनी के सुप्रिया, काफी मोस्ट और पॉपुलर वैरायटी है। बढ़िया वाला उत्पादन देखे के मिलेला, रोग और कीट के सहन करे के अधिक क्षमता बा। किसान भाई ई कुछ मोस्ट और पॉपुलर वैरायटी बा, देख ली। इनमें से आप कोनो भी वैरायटी के चुनाव करके अपना खेत में लगा सकत बानी। काफी जबरदस्त वाला उत्पादन मिलेला, रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक बा, हर किसान के फेवरेट वैरायटी है। ई मोस्ट पॉपुलर हाइब्रिड वैरायटी है, लेकिन आप अपना एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी के चुनाव करी। ई ना कि जौन वैरायटी एमपी में बढ़िया उत्पादन देत बा ओके यूपी में लगाती, और जौन वैरायटी यूपी में बढ़िया उत्पादन देत बा ओके एमपी में लगाती। हर वैरायटी बढ़िया होला, लेकिन अपना क्षेत्र के हिसाब से, अपना जलवायु के हिसाब से बढ़िया होला। आपके मार्केट में सबसे अधिक कौना वैरायटी के डिमांड रहेला, सबसे अधिक कौन वैरायटी बिकेला, ये हिसाब से भी वैरायटी के चुनाव करे के चाहिए। तो आप अपना हिसाब से जौन भी वैरायटी के चुनाव करी। बुआई से पहले बीज के पानी में भिगो देवे के चाहिए। तो बुआई से 12 घंटा पहले बीज के पानी में जरूर भिगोए के चाहिए। एक बाद पानी से बाहर निकाल के बीज के उपचारित जरूर करे के चाहिए। काहे कि बुआई से पहले बीज के उपचार काफी जरूरी है। इससे शुरू में जर्मिनेशन बढ़िया वाला होला। तो बीज के उपचार करे खातिर आप थीरम ले सकत बानी। प्रति किलो बीज में 5 ग्राम थीरम मिला के बीज के उपचार कर लेवे के चाहिए। किसान भाई बात कल जब बुआई के सही विधि के, बुआई कैसे कल जाला, बुआई के सही तरीका कौन होला। तो किसान भाई देखी, सबसे पहले तो आप तरोई की खेती जुलाई अगस्त में करी या जनवरी फरवरी में करी, यानी कोनो भी सीजन में करी। तरोई की खेती आपके बेड बना के प्लास्टिक मल्च से करे के चाहिए, जबरदस्त वाला उत्पादन मिलेला। यदि आप तरोई की खेती बेड बना के करत बानी तो आपके बेड से बेड के दूरी 6-6 फीट पर रखे के बा, यानी लाइन से लाइन के दूरी कम से कम लाइन से लाइन के दूरी 6 फीट पर रखे के बा। काहे कि तरोई एगो बेल वर्गीय फसल है और एकर बेल बहुत लंबा होला। काहे कि लाइन से लाइन के दूरी आप 6 फीट से कम रखब ना तो बेल बहुत लंबा बढ़ जाला। ई कारण से पौधा के ठीक से सूर्य के प्रकाश भी ना मिल पावेला और फसल में तमाम प्रकार के कीट और रोग के समस्या देखे के मिलेला और फल फूल भी ज्यादातर ना लग पावेला। तो ऐसे दूरी के मेंटेन कईल काफी जरूरी बा। चलिए ई तो हो गई बेड से बेड के दूरी, लेकिन प्लांट से प्लांट के दूरी कितना रखल जा। तो देखिए, पौधा से पौधा के दूरी आप 1 से 1.5 फीट पर रख सकत बानी। अगर आप चाहत बानी तो तरोई की खेती क्यारी बना के भी कर सकत बानी, लेकिन बढ़िया उत्पादन लेवे के बाद कइल जात तो बेड विधि से बढ़िया उत्पादन मिलेला। बुआई से 10 से 15 दिन बाद बीज जर्मिनेट होके लागेला, यानी अपन तरोई के पौधा 2 पत्ती के हो जाए तब पहला सिंचाई करे के चाहिए, वो भी एकदम हल्का सिंचाई। किसान भाई एकरा आगे जैसे ही हमनी के तरोई की फसल 35 से 40 दिन के होला, यानी फसल में थोड़ा बढ़वार होला, तो ए समय पर एगो कीड़ा लागेला जौन पत्ती के चाट चाट के चलनी की तरह बना देवेला, यानी ई कीड़ा फसल के बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचावेला। तो ए समय पर ई इल्ली से बचाव खातिर इमिडाक्लोरोफिड नामक कीटनाशक आवेला। यदि आप 1 एकड़ में तरोई की खेती कैले बानी तो 100 से 125 ग्राम ई दवा के पानी में घोल बना के छिड़काव करे के चाहिए। ए प्रकार से ई कीट पर नियंत्रण हो जाला।